भीष्म पितामह से द्रौपदी के प्रश्न। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय महाभारत ग्रंथ अनेक रोचक और प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, जो काफ़ी प्रेरणादायी जीवन संघर्ष में हमारी हौसला बढ़ाता है, साथ साथ आत्मसात करने के लिए योग्य है। यहाँ हम भीष्म पितामह से द्रौपदी के कुछ प्रश्न की चर्चा करेंगे। द्रौपदी ने कैसे भीष्म पितामह से 5 वर मांगे, पांडवों की जान बचाई, उस रोचक प्रसंग के बारे में भी जानेंगे। निसंदेह बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने से हमारे बड़े बड़े कष्टों का हरण हो जाता है। द्रौपदी का पहला प्रश्न, मेरे वस्त्र हरण के समय आप चुप क्यों? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज तो आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भरी सभा में जब मेरा चीर हरण हो रहा था, आप भी वहाँ थे। तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? क्यों मेरी मदद नहीं की आपने? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, आप उस समय चुप क्यों थे? भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि पुत्री, जिस दिन ये अधर्म हो रहा था, उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। तब मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसे अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। अब द्रौपदी का दूसरा प्रश्न। द्रौपदी ने पुनः कहा कि फिर आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? द्रौपदी के इस सवाल का भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का सारा रक्त बह गया है। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए आज ज्ञान की ये बातें कर पा रहा हूँ। द्रौपदी ने कैसे पितामह भीष्म से 5 बाण मांगकर पांडवों की जान बचाई। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह पांडवों के वध की घोषणा कर देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडवों की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। द्रौपदी के अश्रु उस दिन बाह्य रूप से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सके। उसने रथ से नीचे उतरकर सीधे श्री कृष्ण के शिविर में प्रवेश किया। रोते हुए उनके चरणों पर मस्तक धर दिया, किंतु वे सर्वसमर्थ उदासीन स्वर में कह गए, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, तो मैं भी उसे अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। झल्ला कर पांचाली बोली, तब तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। मैं विधवा होकर मरने की अपेक्षा आज तुम्हारे सम्मुख चितारोहण करके शरीर त्याग करूंगी। मेरे लिए चिता सजवा दो और अपने हाथों से उसे अग्नि लगा दो। श्री कृष्ण लीलामय हैं, वे कब क्या लीला करेंगे सृष्टिकर्ता भी सोच नहीं सकते। वे सचमुच उठ खड़े हुए। याज्ञसेनी, तुम्हारा निर्णय तुम्हारी जैसी सती श्लाघनीया सम्मानिता के योग्य है। मैं तुम्हारी यह सहायता अवश्य करूँगा। अपने पतियों से आज्ञा ले लो। द्रौपदी ने उसी समय तेजस्विता से कहा, मुझे किसी से आज्ञा नहीं लेनी है। तुम्हारी अनुमति है, तुम सम्मुख हो तो दूसरे की अनुमति अनावश्यक है। श्री कृष्ण ने चलते हुए कहा, सती को संपूर्ण श्रृंगार करके सर्वाभरण भूषिता होकर चितारोहण करना चाहिए। तुम आभूषण धारण करो, मैं तब तक चिता सजवा देता हूँ। सेवक गणों को श्री कृष्ण की आज्ञा ही पर्याप्त थी। पांडव शिविर के समीप ही उस अर्धरात्रि में चिता बना दी गई। श्रृंगार करके द्रौपदी शीघ्र आ गई। उस मनस्विनी को देह त्याग का निर्णय करने में न 2 क्षण लगे थे, न उसका कोई दुख था। श्री कृष्ण को यह स्वीकार है तो वह उससे अपना परम सौभाग्य मानती है। द्रौपदी चिता पर चढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने बाधा दी। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके
उनकी आज्ञा लेकर यह कार्य करना उचित है। कृष्णा ने कहा, इस अर्धरात्रि में मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी। तुम ही सर्वस्वरूप हो और यहाँ हो ही। श्री कृष्ण बोले, अच्छी बात, किंतु तुमको चिता की महापरिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। द्रौपदी चौंक गई। यह क्या होता है? मैं तो साधारण परिक्रमा ही जानती हूँ। तुम कहो उतनी परिक्रमा कर लूँ। अब कृष्ण तो जन्म से ही नटखट है। वे कब कैसी भी विधि निकाल सकते हैं। जिनकी श्वास ही श्रुति है, उनके मुख से बताई गई विधि को अविधान या अनावश्यक भी कोई कैसे कह देगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जानती ही हो कि तीर्थों की एक अंतर्वेदी परिक्रमा होती है, एक पंचकोशी परिक्रमा और एक महिर्वेदी बड़ी परिक्रमा। ऐसे ही चिता की भी एक सामान्य परिक्रमा, एक मध्यम परिक्रमा, एक महापरिक्रमा होती है। सामान्य चितादाह में सामान्य परिक्रमा उचित है। सती यदि पति देह के साथ चितारोहण करती है तो उसे मध्यम परिक्रमा करनी चाहिए, किंतु तुम्हारे समान स्थिति में महापरिक्रमा ही विधि संगत है। द्रौपदी खिन्न स्वर में बोली, मैं नहीं जानती कि महापरिक्रमा कितनी बड़ी होती है। उत्साहपूर्वक केशव बोले, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहो। अब इसे अस्वीकार करने का कारण ही नहीं था। द्रौपदी ने कह दिया, चलो। कुछ दूर चलकर श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पैरों में पांचाल के बने पाद त्राण हैं। इनको देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। इधर युद्ध भूमि में लोगों के शिविर है, अतः इन्हें उतार दो। द्रौपदी ने अपने जूते उतार दिए। उन्हें उठाकर वह अखिलेश्वर ने एक पटुके में लपेटा और कक्ष में दबा दिया। वे आगे आगे चलते रहे। उनके पीछे पीछे द्रौपदी चलती गई। कितनी देर, कितनी दूर चलना पड़ेगा, यह पूछना व्यर्थ था। महापरिक्रमा करनी है तो वह बड़ी ही होगी। युद्ध भूमि में है तो वहाँ प्राणियों के, मनुष्यों के शव तथा रथ एवं शस्त्रों के खंड भी पड़े होंगे। श्रृगाल आदि मांसभक्षी भी रात्रि में झुंड के झुंड मिलेंगे। द्रौपदी को अपने पैरों की ओर देखते चलना था, शीघ्र भी चलना था, किंतु जो प्राण त्याग का ही निर्णय करके चलने लगी हैं, उसे शरीर के कष्ट, श्रम की अब कहाँ चिंता है। सहसा श्री कृष्ण एक शिविर के सम्मुख खड़े होकर बहुत स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, सखी, यह तुम्हारे कुल के सबसे वृद्ध पूज्य पितामह का शिविर है। तुम यहाँ तक आ गई हो तो मेरा अनुरोध मानकर शिविर में जाकर उन्हें प्रणाम कराओ। सौभाग्यवती स्त्री तथा ब्राह्मण के प्रवेश पर इस शिविर में कोई प्रतिबंध नहीं है। द्रौपदी ने अब अनुमान लगा लिया था कि उसके ये लीलामय साथी उसे यहाँ तक किसी अभिप्राय से ही लाए हैं। वह शिविर की ओर बढ़ी तो श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, पितामह इस समय ध्यान करते बैठे होंगे। तुम इतनी सावधानी रखना कि प्रणाम करते समय तुम्हारे आभूषणों की झंकार अवश्य हो। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि कोई नारी प्रणाम कर रही है। द्रौपदी शिविर के भीतर चली गई। श्री कृष्ण द्वार के समीप ही छिप कर खड़े रहे। पांचाली ने प्रणाम करते समय शरीर हिलाकर आभूषण झंकृत किए। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ पितामह को लगाकर कल के युद्ध में सम्मिलित होने वाले किसी शूर की पत्नी उनसे आशीर्वाद लेने आई हैं। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, उन्होंने कह दिया, पुत्री सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी बोल उठी, पितामह, जिसके सौभाग्य को कल ही समाप्त कर देने की आपने प्रतिज्ञा कर ली है, उसे आपका यह आशीर्वाद सत्य कैसे होगा। अब क्या था, भीष्म ने चौंक कर नेत्र खोल दिए। यज्ञसेना, तुम इस रात्रि में यहाँ कैसे? तुम्हें लाने वाला कहाँ है बेटी? वह छलिया जिसकी रक्षा करने वाला है, उसे कौन मार सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा का अर्थ इसका आशीर्वाद ही सत्य होने वाला है। किंतु
मुझे उसके दर्शन करा दो। भीष्म उठकर लगभग दौड़ते हुए शिविर के बाहर आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भक्त वत्सल, मैं आपको ही पुकार रहा था और आप इस रात्रि में यहाँ। भीष्म इतना अधम है कि उसके शिविर द्वार पर आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ी। श्री कृष्ण को लेकर पितामह अंदर आए, उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की। उनसे अनुमति लेकर कृष्ण द्रौपदी के साथ चलने लगे तो भीष्म ने वे 5 बाण पांचाली को देकर कहा, पुत्री, इन्हें ले जा। अब ये व्यर्थ होकर भी सफल हो गए हैं। पुरुषोत्तम पांडवों की रक्षा में इतने सतर्क होकर भीष्म पर भी अपना वात्सल्य ही प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी से कहा, एक बार पर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे 5 पतियों को जीवन दान मिल गया। इसी तरह यदि रोजाना भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उसके साथ दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां भी प्रणाम करती तो आज यह रणभूमि रक्त से लाल नहीं होती और महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती। श्री कृष्ण पांडव शिविर में लौटे तो सबको मानो प्राण दान मिला। द्रौपदी उसी समय रथ में बैठकर उपलव्य शिविर में सब स्त्रियों को आश्वस्त करने चली गई। सूर्योदय से पर्याप्त पहले ही यह सब करके श्री कृष्ण सुप्रसन्न अपने शिविर में विश्राम करने लगे थे।